नागराजं स्वयं कृष्णो भक्तानां दुःखनाशका ग्राम देवो मनोहारी स्मरामि त्वाम पुनः पुनः स्मरामि त्वाम पुनः पुनः। नमस्कार, मेरा नाम है ठाकुर हर्षवर्धन सिंह बेस्ट और आपका स्वागत करता हूं भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज के बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के सीरीज के एपिसोड 1 में। चलिए आप सभी को ले चलता हूं मैं बहुत पीछे सन 2019 में, क्योंकि यही वो साल है जब भगवान श्री नागराज ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा 52 साल बाद करी थी। सन 2019 के बैसाख महीने के ये अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया वह शुभ दिन होता है जो किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, किसी भी यात्रा की शुरुआत के लिए एक बहुत ही शुभ और उत्तम और उचित दिन माना जाता है। इसी दिन हमारे चारों धाम के कपाट भी खुलते हैं और भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ चिन्याली नागराज भी अपनी हर यात्रा, अपने हर कथा और हर कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ दिन ही करते हैं। सभी लोग अक्षय तृतीया के शुभ दिन के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा की तैयारी करके अब मंदिर में इकट्ठा होने लग गए थे। दास बंधु चांदी का ढोल की थाप और नगाड़ों की 64 स्वरों के साथ भगवान नागराज का आह्वान करने लग गए थे। सभी पुजारी रावल बंधु भी शंख घंटी भगवान श्री कृष्ण के मंत्र चरणों के साथ भगवान नागराज के अवतरित होने का समय का इंतजार कर रहे थे। सभी भक्त लोगों ने हाथ जोड़कर जो कुछ उनके मन में श्रद्धा थी, वे जिस भी रूप में इसे प्रकट कर सकते थे, सभी लोग उसे प्रकट करने लग गए थे। जितने भी लोक देवी देवता, ग्राम देवी देवता होते हैं, वे भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के लिए इंतजार करने लग गए थे। कुछ देर जब भक्तों के अनूठे प्यार, दास बंधुओं की दास की ताल के साथ, पुजारी बंधुओं के मंत्र चरणों के साथ और देवताओं की शक्ति, श्रद्धा, ऊर्जा, जब सभी के आयाम एक दूसरे का साथ देने लग गए, तो अब समय था भगवान श्री कृष्ण का अवतरण लेने का और भगवान श्री कृष्ण अपने मुख्य रावल पर अवतरित होने लग गए। आप खुद ही देख लीजिए किस प्रकार नागराजा की खोली में भगवान दुधाधारी छत्रधारी नागराज अपने पश्व पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज का अवतरण देख के हम सबके रोंगटे खड़े उठ गए। भगवान श्री नागराज को देखकर हमारी आंखें, हमारी श्रद्धा, हमारा दिल और यह शरीर धन्य हो गया था। अब क्योंकि जिस प्रकार हम लोग किसी मंदिर या अपने साथियों के, अपने मित्र, अपने संबंधियों के घर जाते हैं तो सबसे पहले हम स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान नागराज भी अपनी खोली में स्नान करने लग गए थे। लेकिन ये मानवों का या हम जैसे प्राणियों का स्नान नहीं था, ये था देवताओं का स्नान। और देवता हम जैसे साधारण जल से नहाते हैं उस प्रकार नहीं नहाते। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराजा दूध से स्नान करते हैं और माता तरंगधारी गंगा के निर्मल जल से भगवान का स्नान होता है। तो आप भी भगवान श्री नागराज का यह स्नान अपने आंखों से जरूर देख लीजिए।
स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण नागराजा ने सभी भक्तों को अपने जस के जुंदियाल दिए और सभी को अपना आशीर्वाद दिया। अब भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज की जिस प्रकार साकार रूप में चिन्याली गांव में पालकी के रूप में भगवान नागराज की पूजा होती है, उस प्रकार भगवान श्री नागराजा एक साकार रूप में अपनी खोली से बाहर आने वाले थे, क्योंकि भगवान श्री नागराज की पालकी ही तो हमारे लिए साकार रूप में स्वयं श्री कृष्ण है। और वही पालकी अब जाने वाली थी बद्रीनाथ और केदारनाथ की इस निर्मल धर्म यात्रा पर। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज से पहले भगवान की बड़ी बहन माता भुवन भुवनेश्वरी और भगवान का मुख्य वीर या कहें भगवान का महामंत्री केदारखंड का सिद्धरमोला बाहर आ जाते हैं और वे भी भगवान नागराज की खोली से बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। कुछ देर भगवान श्री नागराज अंदर विराजमान होकर जब अपने मुख्य द्वार से बाहर निकले तो सभी को धन्य कर दिया। कुछ देर भगवान श्री नागराज की दिव्य और भव्य आरती हो गई थी तो भगवान श्री नागराज का चिन्याली के चौकुंठ मंदिर और सातमुखी नाग के घेरे से विदाई लेने का समय आ गया था। लेकिन समय आखिर कौन जान सकता है स्वयं श्री कृष्ण के अलावा। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पालकी पर अवतरित होते हैं तो उसे गढ़वाली में देवांश कहा जाता है। देवांश शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो उसे कहते हैं देव और अंश, यानी स्वयं देवता का अंश। जब देवांश हमारी पालकी, शक्ति त्रिशूल, चांदी के ढोल या किसी भी रूप में आता है तो उन पर नियंत्रण पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसकी शक्ति भी मैं मानता हूँ स्वयं श्री त्रिलोकीनाथ नागराज जी देते हैं। जिस रूप में भी यह संभव हो सका, भगवान श्री नागराज ने अपने चौकुंठ मंदिर से विदाई ली और वहाँ से विदाई लेने के बाद भगवान ने जिस रूप में संभव हुआ सबको कहा कि अब चलो पंचनाम देवताओं के मंडाण में, जहाँ मैं अपने 5 पाड़वों से, अपने वीरों से, अपने गणों से, अपने 7 लाख सल्लाण और 9 लाख धुमाओं से विदाई लेता हूँ और अब चलता हूँ अपनी भ्रमण, अपनी यात्रा श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ।
यकीन मानिए, जब भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराजा मंडाण से विदाई ले रहे थे तो उन्होंने अपने हर मुख्य पशु, अपने मुख्य रावरों पर अपना अवतरण दिया। जस की जुंदियाल सभी ग्रामवासियों को दी और सभी चिन्याली वासियों को उन्होंने स्मरण करवाया कि मैं जो ये धर्म यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ की 52 साल बाद कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए, अपने ग्राम के कल्याण के लिए और इस विश्व के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। और ठीक इसी प्रकार से हर समय की तरह भगवान श्री नागराज ने, श्री कृष्ण ने हम सभी को विश्वास दिलाकर अपने गांव चिन्याली सौड़, मंडाण, चौकुंठिया मंदिर और इस निर्मल गांव से विदाई लेने लग गए। पीछे भगवान श्री नागराज के जस के जुंदियाल और आशीर्वाद जिन जिन भक्तों को लेना होता है, वे भगवान के महापर्वों में भगवान के धाम चिन्याली आते हैं। भगवान कभी भी किसी के घर या किसी के क्षेत्र की यात्रा नहीं करता है जब तक भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ना हो। लेकिन कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। हर भक्त किसी न किसी कारण से अपने कार्य या बच्चों की प्रगति के लिए आज के समय में शहर में वसागत हो गया है, और हर भक्त चाहता है कि बस उसके जीवन काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण नागराजा के चरण स्पर्श उसके घर को मिल जाएं तो उसका घर भी मंदिर हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण अपने हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, बस चाहिए तो सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा से एक दिन पूर्व देहरादून में अपना डेरा डाला। भगवान श्री नागराज अपने सभी भक्तों के यहाँ गया और भगवान ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ये बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के सीरीज के पहले एपिसोड में बस इतना ही था। अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा किस प्रकार भगवान श्री नागराज ने अपने विष्ट राजपुत्र शल्लाणों के यहाँ यात्रा से पूर्व एक दिन का डेरा डाला और किस प्रकार वे दोनों आपस में एक निर्मल संबंध बांटते हैं। तो आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज की बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के सीरीज में जरूर जुड़े रहना और देखना किस प्रकार भगवान स्वयं श्री कृष्ण इस यात्रा के सारथी बनकर इस यात्रा को चलाते हैं। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री छत्रधारी नागराज।